इस्लाम ऐसा हसीन दीन है कि जहाँ इंसानों के हकूक़ बताए जा रहे हैं वहाँ जानवरों के हकूक़ भी बताए जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तत्रुकु तैरा फी औकारिहा। फरमाया जब रात पड़ जाए तो तुम रस्तों से जब गुज़र रहे हो तो ख्याल करना किसी परिंदे के घोंसले के करीब ना जाना। अब ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को सबक दे रहे हैं कि रात के औकात में परिंदों के घोंसले के करीब ना जाना। क्यों? आगे सरकार ने वजह बयान की और मैं फ़इन्न लैला अमानुन लहा, इसलिए कि रात को वो सोए होते हैं। तुम जाओ तो उन परिंदों का सोना ख़राब ना हो। अल्लाह के रसूल ने उनकी नींद के ख्याल रखने का भी हुक्म दिया है। अब अगर एक परिंदा सो रहा हो तो उसके आराम में खलल नहीं डालना चाहिए। तो जब एक इंसान सो रहा हो तो फिर उसके कितने हुकूक होंगे। मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक आदमी है, उसने एक बकरी को लिटाया हुआ है। अब बकरी को जब उसने लिटाया तो उस बकरी के सामने वो छुरी को तेज़ कर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, आतुरीदु अन तुमीतहा मौतातिन। फरमाया तुम इस जानवर को दो मौतें दे रहे हो। तुम इस जानवर को दो मौतें दे रहे हो। और आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत की, फरमाया एक तो तुमने उसको लिटा दिया ज़िबा करने के लिए, फिर तुम उसके सामने छुरी तेज़ कर रहे हो। और तुम्हारा ये छुरी का तेज़ करना और जानवर का देखना, और इससे जानवर डर रहा है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हल्ला हदत्ता शफरता का कबला अंतुद जी आहा। आज से मैं तुम्हें सबक दे रहा हूँ, आइंदा जब भी जानवर को ज़िबा करना है तो उसके सामने छुरी को तेज़ नहीं करना है। अब जिस शरीयत में इतना ख्याल रखा गया जानवरों का, अब एक है जानवर को ज़िबा करना और एक है जानवर को डराना। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में मुहद्दिसीन ने लिखा है इसकी तशरीह में कि जानवरों को डराना जायज़ नहीं है। अब एक जानवर का इतना ख्याल रखने का हुक्म है तो मुस्तफ़ा का जो नौकर हो उसका ख्याल रखने का कितना हुक्म है। आगे चले, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आपने सुना है कि आप बड़े जलाल वाले थे, 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाले। अगर मदीनतुल मुनव्वरा की ज़मीन में ज़ल्ज़ला आता है तो अपना दुर्रा मार के उस ज़ल्ज़ले को रोक लेते हैं। इतने जलाल वाले हैं फ़ारूक आज़म कि जब सरकार के सामने एक औरत अपनी मन्नत पूरी करने के लिए तबला बजा रही थी तो फ़ारूक आज़म आए तो उसने तबला नीचे रखा और ऊपर बैठ गई। तो सरकार मुस्कुराने लगे और फरमाया, उमर देख ले तेरे आने से शैतान भी भाग जाता है। तो ये फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि एक आदमी बकरी को लिटा के छुरी को तेज़ कर रहा है। तो आपने उसे ये नहीं कि उसको बिठाया, उसको समझाया, आपने एक कोड़ा पकड़ के उसे मारा। यानी एक मिसाल आज के दौर में मिसाल लगा लें, एक डंडा मारा उसे और फरमाया तुम्हें पता नहीं है कि जानवरों के हकूक़ क्या हैं, तो तुम उसको लिटा के ज़िबा करने की तैयारी तो कर रहे हो लेकिन उसके सामने छुरी तेज़ कर रहे हो, जिस काम के करने से हमारे आका ने मना फरमाया है। ये मेरे पास नसाई शरीफ है, ये हदीस पाक की एक किताब है। सियासत हदीस की 6 किताबें हैं, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद,
तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा शरीफ, ये 6 हदीस की किताबें जो दौरा हदीस में पढ़ाई जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं, हम सब के लिए बड़ी काबिल तवज्जो हदीस है। फरमाया, मन क़तला उस्फूरन फमा फौक़हा बिग़ैरि हक़्क़िहा। फरमाया, जो चिड़िया है ना, चिड़िया, इसको नाहक कत्ल ना किया करो। अब एक है, देखें, एक मुर्गी है, मुर्गी को ज़िबा करना है। एक मुर्गी हलाल जानवर है। अब जब उसे ज़िबा कर रहे हैं तो उस ज़िबा में ये नीयत होगी कि इसको खाया जाएगा। ज़िबा करने में ये नियत नहीं कि हम इसका खून बहा के लज्जत हासिल करेंगे। तो मतलब किसी की नियत हो कि फ़लाँ जो जानवर है, मतलब चिड़िया है या इसके अलावा ये मुर्गी है या बकरी है, तो हम इसको मार के, इसको ज़िबा करके, यानी इसका खून बहा के हम गोश्त नहीं खाएंगे, हम अपने दिल को लज्जत देंगे, सुकून हासिल करेंगे। तो ऐसा करना शरीयत में हराम है। हाँ, नियत क्या है कि ये हलाल जानवर है, मेरे नबी ने इसका गोश्त खाया है, लिहाजा इसको हलाल समझ के इसका गोश्त खाने के लिए इसे ज़िबा किया जाएगा। ये बड़ी तवज्जो तलब बात है कि मेरे आका ने फरमाया, नाहक चिड़िया को कत्ल ना करो। सअलल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अन्हा यौमुल क़ियामा, ये चिड़िया क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे बारे में शिकायत करेगी जब इसको नाहक कत्ल किया जाएगा। क़ीला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा हक़्क़ुहा, आका इसका हक क्या है? फरमाया, हक़्क़ुहा अन तज़बहा फताकुलहा, कि तुम इसको ज़िबा करो तो फिर इसको खाओ। ये नहीं कि तुमने कहा जी कि हमने निशाना लगाना है शिकार के लिए, तो अपना निशाना पक्का करना है। बल्कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हुजूर की शरीयत में जानवरों का इतना ख्याल रखा गया कि मैं जब एक बार एक सहाबी के घर में आया तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे एक जानवर को बांध कर अपने निशाने मार रहे थे। तो मैंने उससे कहा, ऐसा काम ना करो, ऐसे काम से अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी आती है। फरमाया, इनको तकलीफ़ मत दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इतना ख्याल रखा कि अगर हुजूर एक सहरा से गुजर रहे हैं तो आवाज़ आई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर रुक गए। कुरान क्या कहता है, कुल या युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, महबूब हमने तुम्हें सारी कायनात का रसूल बनाकर भेजा। और एक जगह पे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरे तो जब आवाज़ आई तो अल्लाह के रसूल ठहर गए। हुजूर ने देखा तो सरकार जिस तरफ से आवाज़ आई उस तरफ चल पड़े। आगे आई तो एक खैमा था, खैमे में एक पिंजरा था, पिंजरे में एक हरन बांधी हुई थी। अब वहाँ पे बंदा कोई नहीं था, दलाइलुन नबुव्वत शरीफ मेरे पास है, बंदा वहाँ पे कोई नहीं था। तो उस हरन ने अपनी बोली में सरकार से अर्ज़ की कि इस खैमे के मालिक ने मुझे जो है अरेस्ट कर लिया है, मेरा शिकार किया है, ठीक है, तो मेरे 2 बच्चे पहाड़ की ओट में बैठे हैं, मैंने उनको दूध पिलाना है। माँ ही होती है, मैंने उनको दूध पिलाना है, तो आप मुझे छोड़ दे, मैं दूध पिला के आ जाऊँगी। तो सरकार ने फरमाया, तुम्हारा वादा है? उसने कहा, जी वादा है। हुजूर ने फरमाया, ठीक है। सरकार ने उसको छोड़ा और वहीं पे खड़े रहे। और बाद कुतुब सीरत में आता है कि जब वो हरन अपने बच्चों को दूध पिला के पहाड़ से उतर रही थी तो उसका चेहरा खिला हुआ था। माँ थी ना, बच्चों से मिलकर आई थी। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई अल्लाह के रसूल ने वैसे ही उसको पिंजरे में बांध दिया। अब सरकार गए नहीं, इंतज़ार किया। वो जिसका खैमा था वो हुजूर का नौकर था। उसने सरकार को देखा वहाँ पे, ज़हे नसीब आप तशरीफ़ लाए। सरकार ने फरमाया, आज तुमसे एक सिफारिश करनी। हुजूर हुक्म फरमाए। फरमाया, इस हरन को आज़ाद कर दो, इस हरन को आज़ाद कर दो।
उसने वजह नहीं पूछी कि क्यों आज़ाद किया जाए, उसने वो पिंजरे से निकाल के हरन की रस्सी मुस्तफ़ा के हाथ में पकड़ाई। अल्लाह के रसूल ने उसे छोड़ दिया। कुतुब हदीस में आता है उस हरन ने अपनी पिछली टांगों को ऊपर किया और ज़ुबान हाल से कलमा पढ़ के कहा, जिसकी किसी जगह भी सुनती ना हो वो मुस्तफ़ा की बारगाह में आ जाए। तो जिस शरीयत में इतना ख्याल जानवरों का रखा गया है कि अगर अल्लाह के रसूल एक सफ़र पे तशरीफ़ फरमाएं, सहाबा कहते हैं, याला बिन मुर्रा कहते हैं कि हमने देखा कि दौरान सफ़र हुजूर के सामने एक ऊँट आ गया और उस ऊँट ने अपने अंदाज में हुजूर से बात की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पे खड़े हो गए और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट के मालिक को बुलवाया और फरमाया, ये तुम्हारी शिकायत कर रहा है। अब देखें, जिस बारगाह से जानवरों का हल होता है तो गुलामों की झोलियाँ कितनी बढ़ती जा रही होंगी। तो ये तुम्हारी शिकायत कर रहा है। शिकायत क्या है कि तुम इसे खाना कम देते हो, चारा कम देते हो और इस पे बोझ ज़्यादा रखते हो। फरमाया, ऐसा ना किया करो। बल्कि हज़रत याला बिन मुर्रा कहते हैं, एक दिन तो हमारी हिचकी बंद गई कि एक ऊँट हुजूर की बारगाह में आया और उसने अपना सर मुस्तफ़ा करीम के कदमों में रखा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हम खड़े थे। उस ऊँट ने अपने अंदाज में हुजूर से बात की। कुर्बान जाऊं, मुस्तफ़ा उनकी बोली समझ के उनको अपनी बोली में जवाब देकर उन्हें अपनी बोली समझाते भी थे। बार मुहद्दिसीन ने लिखा है कि जानवर का बोलना और हुजूर का उस बोली को सुनकर जवाब देकर अपनी बोली जानवर के खाने में डालना, यह भी मेरे मुस्तफ़ा का मौजज़ा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके मालिक को बुलाया जाए। देखो यार, हमारे उलमा कहते हैं ना कि कामों के शुरू करने से पहले हुजूर पे दरूद पढ़ा करो। अब हुजूर ने जब उसके मालिक को बुलाया तो सरकार का अंदाज ही कुछ हसीन। फरमाया, ये ऊँट तुम्हारी शिकायत कर रहा है। आका, ये क्या शिकायत कर रहा है? फरमाया, ये कह रहा है 40 साल हो गए हैं मैंने इनके घर की नौकरी की है, 40 साल हो गए हैं। ये किसी सामान के लिए भी निकलते हैं तो मुझे साथ लेकर मेरे ऊपर वजन रखते हैं। तो उस बंदे ने कहा, ऊँट के मालिक ने कहा, आका फिर? फरमाया, ये ऊँट कह रहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इनके घर कोई शादी आ गई है और ये शादी के मौका पे मुझे ज़िबा करके मेहमानों को गोश्त खिलाना चाहते हैं। अब देखिए, हालांकि ऊँट हलाल है, अल्लाह के रसूल फरमा सकते थे भाई इसको ऊँट को ज़िबा करो, इसका गोश्त खिलाओ, लेकिन उस ऊँट का बारगाह रसूल में आके फरियाद करना, ये सबक है हमारे लिए कि मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, करम कर दे ने जिस वेले वो नस्ला तार देंदे ने, दीवाने जो भी मंगदे ने मेरी सरकार देंदे ने। और ये जुमले दिलों को ढारस बना लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऊँट सच कह रहा है? मालिक ने कहा, सच कह रहा है, 40 साल हमने इससे बड़ी खिदमत ली है, शादी का मौका आ गया है तो हम इसे ज़िबा करने लगे हैं। हुजूर ने फरमाया, इसे मेरे पास रहने दो, इसे मेरे पास रहने दो। क्या जुमला, इसे मेरे पास रहने दो। फरमाया, इसकी कीमत लेनी है तो हम अदा करने को तैयार हैं, तुमने इन्हें ज़िबा नहीं करना, अब ये मोहम्मद मुस्तफ़ा के वेड़े में रहेगा। तो जिस शरीयत में जानवरों का इतना ख्याल रखने का हुक्म है और उनसे प्यार करने का है कि अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि इसे मेरे पास रहने दो। और फरमाया, सहाबा, ओए ये चिड़िया तुम्हारी शिकायत कर रही है, किसने इसके बच्चे उठाए हैं? तो एक सहाबी ने अर्ज़ किया, आका घोंसले से बच्चे मैंने उठाए हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये माँ है ना, माँ शिकायत कर रही है, जाओ इनके बच्चे वापस रख के आओ। जब बच्चे वापस रखे गए, बाद कुतुब सीरत में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़ुद पढ़ा है कि वो माँ जो है वो दोबारा हुजूर के पास आकर ज़ुबान हिला रही है।
तो सहाबा ने अर्ज़ किया आका पहले तो इसने शिकायत की थी, अब क्या कह रही है? और मैं अब ये मेरा शुक्रिया अदा कर रही है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखा इस माँ का अपने बच्चों से प्यार। आका देख लिया है। फरमाया जो मेरा रब है ना वो अपने बंदे से 70 माँओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। तो दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।